Hello friends, welcome to our YouTube channel Technotic. I hope you all are doing well. So friends, today's video is all about the basic components we are going to study. First one is electric current, second EMF and potential difference, and third is resistance. As I already shared some information about resistance in the earlier video, if you have not seen that, please go through that, and you will get some knowledge about the resistance, about the SMD resistance. So let's proceed further for today's video. So first question we have to first we are going to study about electric current. So first, when we talk about electric current, so we have a question comes in our mind, that what actually current is. So current can be defined as the flow of electrons within the wire or a conductor. Any conducting materials in which इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं. जिस कोई भी जैसे कि वायर है फ्रेंड्स हमारी, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स है और वो फ्लो कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी. सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ इंपॉर्टेंट टर्म. Flow of electrons means when electrons are moving within the conductor. So electrons क्या होते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं फ्रेंड्स, नेगेटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम ई माइनस से भी डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. और ये नेगेटिव चार्ज होते हैं. चार्ज की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स हमारी? कुलम्ब इसकी यूनिट होती है चार्ज की. पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं फ्रेंड्स हमारे. सो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ कंडक्टर इन विच आई विल शो यू इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरियाज. दिस इज अ कंडक्टर with length L. We can take this conductor with the length L, and these are the electrons, and we can say this part is a cross sectional area. जो ये हमारा पार्ट होता है, पोर्शन होता है, जितने में मतलब पूरी गेज होती है फ्रेंड्स, उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं. करंट की ऐसा यूनिट हमारी फ्रेंड्स, करंट की ऐसा यूनिट हमारी एम्पेयर होती है. जब भी हम मेजर करते हैं उसको एम्पेयर में मेजर करते हैं. एम्पेयर इज द SI unit of current. Now we are going to study about EMF and potential difference. Friends, we always find difficult to differentiate between what actually EMF is and what actually is potential differences. So today we will learn together. Let's proceed. So friends, when we talk about EMF, so first of all we have to know what actually EMF is. So EMF के फुल फॉर्म जो होती है हमारे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है. फोर्स, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स. और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक तरीके का फोर्स है जो कॉज क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में. इट मीन्स दैट वी कैन डिफाइन एज इट इज द फोर्स दैट कॉज एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने का एक जो कॉज क्रिएट करता है, जो कॉज क्रिएट कर रहा है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट क्रिएट अ कॉज. इसका एक कॉज क्रिएट करता है जिसका एक इफेक्ट मिलता है हमें, और वो इफेक्ट क्या कहलाता है? EMF कहलाता है. इलेक्ट्रिक करंट को क्या है? फोर्स. ये फोर्स जो है एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स? फोर्स इज जस्ट वी कैन से दैट इट इज अ प्रेशर इसको हम कह सकते हो फ्रेंड्स. जैसे कि पानी की जो हमारी जो पाइप होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर पानी जाता है, तो एक प्रेशर की नीड होती है हमें. सिमिलरली हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर करंट को फ्लो कराना है, तो हमें एक प्रेशर की जरूरत पड़ती है. और वो प्रेशर क्या होता है हमारा? EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है फ्रेंड्स. इसकी ऐसा यूनिट की बात करें हम फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ऐसा यूनिट हमारी वोल्ट होती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी what actually potential difference is, how potential difference is different from EMF. So friends, potential difference को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि हमारा जो पाइप होता है, पानी का पाइप है, सपोज ये पानी का पाइप है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसकी कुछ प्रेशर होगी यहाँ पे, और यहाँ से जो वाटर बाहर निकल रहा है, तो इसका भी कुछ प्रेशर होगा.
तो जो दोनों में जो P1 और P2 में जो डिफरेंस होगा फ्रेंड्स, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। सिमिलरली क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होता है, जब हम यहाँ पे हमारा कुछ प्रेशर है, कुछ वोल्टेज है V1 और यहाँ पे V2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ईएमएफ डिफरेंस फोर्स होता है, फोर्सेस का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो डिफरेंस होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द 2 पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इन दैट difference in their electrical state which tends to cause flow of electric current between them। जो दोनों के बीच का जो दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा हमारा वोल्टेज का, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल नाउ अंडरस्टैंड, you get understand about what actually EMF is and potential difference। so potential difference और EMF के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा फ्रेंड्स। जो EMF होता है वो जस्ट एक फोर्स होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है और एक करंट को प्रोड्यूस करता है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा विद इन अ कंडक्टर तो क्या होगा, करंट हमारा प्रोड्यूस होगा। सिमिलर और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मींस जो दो पॉइंट के बीच में जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। So potential difference SI unit is also volt and the SI unit of EMF is also volt। So proceeding further, now we will learn about what actually resistance is। Basically resistance is an obstacle which does not allow electric current to flow further। रेजिस्टेंस को हम एक ऑब्स्टिकल की तरह मान सकते हैं, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं रोड पे तो ब्रेकर आ जाता है। ब्रेकर का काम जैसे क्या होता है कि स्पीड को कम कर देना गाड़ी की, तभी ताकि आराम से वो निकल सके। सो रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। सो रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच अपोज करता है फ्रेंड्स, रोकता है, रिड्यूस करता है करंट को ज्यादा फ्लो ना होने के लिए। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करने के लिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। ओम्स में हम इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली मेजर करते हैं। 240 ओम्स ऐसे वैल्यूज जो होती हैं वो ओम्स में आती हैं रेजिस्टेंस की वैल्यूज में। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है फ्रेंड्स तो हम उसे किलो ओम्स में लेते हैं, और किलो ओम से भी ज्यादा होगी तो हम उसे मेगा ओम में लेंगे फ्रेंड्स। सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। आई होप यू लर्न समथिंग। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर।